परफॉर्मेंसेस इतनी कोई जबरदस्त रही है उसकी वजह से लाया गया है या फिर कोई और ही वजह है? मैं अजल उमर के बोलने से पहले आपने जो बोला है ना आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, तो आपने ये क्या तंजिया बोला है या आपको बाबर आजम की बड़ी अच्छी सच बोला, मैंने सच बोला, सच बोला। मेरे पास इस वक्त ग्राफिक होती तो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाना था इस बात के ऊपर कि बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस आप मुझे नजर नहीं पाकिस्तानी आती। अजल आपकी आंखों का मसला होगा ना, फिर ना आपको इस वजह से नजर नहीं आती। हर एक पाकिस्तानी की क्या बाबर से बेहतर परफॉर्मेंस तो गली में मेरी अपनी है। नहीं सुने ना, मेरी बात सुने। पाकिस्तान ने आखिरी 2 बार जब इंडिया को हराया है, कहाँ हराया है? एक पाकिस्तान ने एशिया कप में इंडिया को हराया है ना। सुने, कौन कप्तान था एशिया कप में? इंडिया को हराया कौन कप्तान थे? एक बात। दूसरी बात, आपने दुबई में इंडिया को हराया कौन कप्तान की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है। वो टेस्ट की भी बात करेंगे, वो टेस्ट की नहीं, वो आईसीसी इवेंट का तो कोई टेस्ट नहीं होता ना। अजल ने बोला आईसीसी इवेंट में जैसी बाबर आजम की कप्तानी है और डब्ल्यूटीसी आईसीसी आता है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात की है। मैं पहले आईसीसी इवेंट्स का बताता हूँ, टेस्ट की तो अभी बाद में बात करते हैं। टेस्ट की बाबर आजम ने, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में 2 बार इंडिया को हराया, बाबर आजम कप्तान था। पहली बात, कोई और कप्तान जो काम नहीं कर पाया। दूसरी बात, आपने वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था उसका सेमीफाइनल खेला, आप अनडिफीटेड सेमीफाइनल तक गए, और आप जिस तरह से फाइनल हारे, सेमीफाइनल हारे, वो शाहिनशाह अफरीदी के एक स्पेल की वजह से। कौन कप्तान था? बाबर आजम। फिर आप टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, कौन कप्तान था? बाबर आजम। जिम्बाब्वे से आपने हरवाया था, जिम्बाब्वे में आप कप्तान थे जब जिम्बाब्वे 2022 में जिम्बाब्वे तो सबको हरा रहा है ना। वर्ल्ड कप में वो अफगानिस्तान हमें फेल किया था वन साइड। उसके बाद यूएसए जब हमें पेल के गया था 2024 में, तब मुझे लगता है विराट कोहली कप्तान था, है ना। यूएसए तो इंडिया को भी पेलने वाला था, जिम्बाब्वे तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा गया है, अफगानिस्तान तो सबको राजा जी जो हारा है वो है ना, जो नहीं हारा बस ठीक है, नहीं हारा, हार सकता था लेकिन नहीं हारा। नहीं, अब चलें, बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाया है तो फिर किसको बनाना चाहिए था? इफ नॉट बाबर आजम देन हु? वो मैं, उसने मेरे से क्वेश्चन किया ना, मैं उसका जवाब दूंगा ना आगे सारा। अभी आप बोल दे, मैं फिर बोलता हूँ। नहीं, आपको खुशी हुई है बाबर आजम के कप्तान बनाने पे, या आप पहले ये बात मुझे आप बताओ, आप बाबर आजम के फैन हो नहीं हो? दूसरी बात, आपको खुशी हुई? राजे मैं फैन बाबर आजम का नहीं हूँ, मैं सीधी सबको ही पता मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबर आजम का कोई हेटर भी नहीं हूँ। जब वो अच्छा करेगा तो हम तारीफ करेंगे बाबर आजम की, हम करते भी रहे हैं। पीएसएल फाइनल अच्छा किया था, आपने तारीफ की है। पीएसएल को नहीं मैं मानता, पीएसएल ये चीजें नहीं मैं मानता। ये तो आप केक काटते रहते हो, खुश होते रहते हो, छलांगे मारते रहते हो। बाबर आजम तो आपने छलांग भी नहीं मारी। राजा जी आरसीबी पहला टाइटल जीता है, मैंने वीडियो नहीं बनाई। आरसीबी दूसरा टाइटल जीता है, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरे चैनल पे जाके निकला, मैं उनको बोला है ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करता हूँ, मैंने नहीं आरसीबी के पहन के आप घूमते रहते हो। तो घूमता रहता हूँ ना, वीडियोस नहीं ना बनाई राजा जी, ये असल में बात ये है। वो शर्ट तो एक प्यार होता है ना, वो शर्ट तो आप भी जो है वो पहन के घूमते रहते हो बाबर आजम की। पीछे विराट कोहली विराट कोहली ने लगाया हुआ है। So you are not बाबर आजम फैन, ओके? तो फिर आप फैन नहीं हो तो क्रिटिसाइज क्यों करते हो? देखें राजा जी, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। जब बाबर आजम कप्तान बना था पहले 2020 में अजहर अली के बाद टेस्ट का, तो तब हमारे पास एक ही ऑटोमेटिक चॉइस थी, बाबर आजम। तब वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में भी, ठीक है, उसने जाके परफॉर्मेंसेस दिखाई भी। लेकिन जहां उसकी कप्तानी की बात आई, पहले मैं कप्तानी की बात करूंगा फिर मैं बैटिंग की करूंगा। जहां उसकी कप्तानी की बात आई ना, आपको याद होगा राजा जी 2022 में हमने वो मैच इकट्ठे देखा था बैठ के, जब इंग्लैंड ने 600 मारा था पाकिस्तान को, याद होगा आपको। और उधर क्या इंग्लैंड ने हाल किया था, उधर एक बंदा उधर बैठ के घंटे का किंग लगा हुआ था, पुलिस उसको उठा के भी ले गई थी। फिर मैं भी इधर ऐसे इंग्लैंड वाले तो सबका ही हाल कर रहे थे ना। नहीं राजा जी, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट देखें, रमीज राजा के उस टेन्योर में जो पिचेस बनाई गई, जिस ब्रांड की पिचेस बनाई गई, उसमें कप्तान की पूरी सपोर्ट थी रमीज राजा को, रमीज राजा की सपोर्ट थी कप्तान को कि इस तरह की पिचेस हमने बनानी है, ठीक है, जो जिसमें आपके बैट्समैन आके रन करें। उस टेन्योर में जी ऑस्ट्रेलिया आई, पाकिस्तान,
बाबर आजम ने 196 की एक इनिंग खेली, मैं उस इनिंग की आज तक तारीफ करता हूँ कि वो बाबर की बेस्ट इनिंग थी, और जब तक वो उससे बेहतर को नहीं खेलेगा और वो बेस्ट रहेगी। उसकी मैं बात करता हूँ कि उसने वो मैच हमें बचा के दिया था। एक मोमेंट में तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीत भी जाएंगे, बट क्या हुआ, हम वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारे, मतलब ड्रॉ किए 2 मैच, लेकिन एक मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हार गया। कप्तान कौन था? बाबर आजम। फिर आपका बाबर आजम अपने घर में कप्तानी करता है अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड हमें मार मार के, मतलब ऐसे ही, मतलब मार मार के वैसे ही बांदर बना देता है हमें, वो पेल दिया उसने हमें बिल्कुल ऐसे। बाबर आजम की एक आधा कुछ शो आया था, बट वो बाबर आजम का मैच विनिंग शो नहीं था, वही जिस ब्रांड की पिचेस बनी हुई थी बाबर आजम के, वही अपने रन, जिस 2021-22 आरा में जो बाबर साहब के अपने रन चलते थे वही गेम चली। फिर वही बाबर आजम की, हाँ, बाबर आजम ने श्रीलंका में जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, कप्तानी में भी और बैटिंग में भी। श्रीलंका में वो बाबर आजम का एक 2022 वाला एक टेस्ट मैच था जिसमें नसीम शाह के साथ इसने पार्टनरशिप लगा के अपना 100 भी किया था और पाकिस्तान के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आया था। फिर 2023 में भी बाबर आजम का जो लास्ट ओवर था टेस्ट का एज अ कैप्टन श्रीलंका में, उसमें बाबर आजम ने ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस दिखाई थी। देखिए राजा जी, बात आ जाती है आपकी कि आपने एक बंदे को 2023 में जब कप्तानी से उतार दिया था ना, मुझे ऐसा लगता है तब सबसे घटिया डिसीजन था कि विदाउट कोई बैकअप आपने बाबर को उतारा है। तब आपका कोई बैकअप नहीं था टेस्ट में, तब आपका कोई बैकअप नहीं था। कप्तानी हमेशा तब किसी को उतारा जाता है या नया कप्तान लाया जाता है जब आपने पीछे अपने बैकअप तैयार किए होते हैं। इंडिया ने बैकअप तैयार किया हुआ था, शुभमन गिल, इंडिया ने बैकअप तैयार किए हुए थे, सूर्या कुमार यादव, बाकी टीमें भी देख ली, जिस तरह इसने इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक्स को तैयार किया हुआ था, वो साथ साथ टेस्ट में ओली पोप को भी कप्तानियां देते हैं। सो उन्होंने टेस्ट की या बाकी फॉर्मेट की बैकअप तैयार की। हमारा बैकअप क्या था? हमारा वही बैकअप था, शाहीन को उतारा तो बाबर बन गया, फिर बाबर को उतारा तो शाहीन बन गया, हमारे बैकअप वो चल रहे थे। यार उमर, बात है ना पास में जाने की। इंडिया ने बैकअप बनाया हुआ था तो न्यूजीलैंड से घर में 3-0 से क्यों हार गए? इंडिया ने बैकअप बनाया हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों हार गए? है ना, और राजा जी वो गौतम गंभीर की वजह से आ रहे थे, और राजा जी वो गौतम गंभीर की वजह से आ रहे थे। सारी बात ये नहीं, मेरी बात सुने, नहीं ये सारी बातें गौतम गंभीर पे डालनी ठीक नहीं, मेरी बात नहीं, सारी बातें। बाबर आजम देखना भी, ये बाबर आकिब जुनैद ने बोल दिया है कि 5 टेस्ट मैच में अगर हम एक टेस्ट मैच भी जीत गए ना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। मैं आपको इधर प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ। इंग्लैंड में तो हमने 3-0 हारना है, और राजा जी इंग्लैंड में 3-0 हमने हारना है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई मसला नहीं, मैं आपको हौसला दे दिया करूंगा। हमने वेस्ट इंडीज में राजा जी 2-0 हारना है। बात वही, मैंने बाबर आजम की कप्तानी नहीं देख ली, मैंने इसकी कप्तानी का मुझे पता है ये डरपोक तरीन कप्तान है। मैंने बस इसकी बैटिंग देखने की, ये इंग्लैंड में बैटिंग, ये जो प्रैक्टिस कर रहा है बाबर आजम जी, इस तरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने बस ये देखना है कि ये वेस्ट इंडीज में जाके परफॉर्मेंस किस तरह की देता है और इंग्लैंड में जाके अपने बल्ले से किस तरह की परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ये एक फेलियर कैप्टनसी में, ये एक फेलियर था, ये एक फेलियर है और ये एक फेलियर रहेगा। और राजा जी 4 साल से उस बंदे की टेस्ट क्रिकेट में कुछ शो नहीं आया। आपने पिछले विराट कोहली का कितने साल नहीं आया? ओ भाई यार, विराट कोहली के 100 भी तो देखे ना। अच्छा, बाबर आजम के 9 100 हैं और राजा जी बाबर आजम के 9 100 हैं। विराट कोहली 30 प्लस 100 करके क्या हुआ है? विराट कोहली बात सुनो ना रिटायर हो गया टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया होगा यार। मुझे बात करने तो मैं बता रहा हूं, ये जो आप शुभमन गिल की बात करें, आप 2022 में शुभमन गिल की टेस्ट में 100 था, बाबर आजम साहब के 10 थे। 2026 आ गया, शुभमन गिल के 1100 हो गया, बाबर वही घंटे का किंग फंसा हुआ 9 पे, और वही 27 की एवरेज पिछले 4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में, और नई परफॉर्मेंसेस आ रही। आपने उसको अगर कप्तान बनाना था तो आप इस बेस पे बना सकते थे कि उसकी अगर टेस्ट में बैटिंग में परफॉर्मेंसेस अच्छी होती, आप उसकी 27 की एवरेज है तो आप उसको कप्तान बना रहे हो। अब ये भी देख लो, और आपको भी ये चीज पता है कि ये बंदा आपका कभी भी वो वाला कप्तान नहीं बन सकता जिस ब्रांड की कप्तानी कभी इमरान खान ने की थी, या जिस ब्रांड की कप्तानी रिकी पॉन्टिंग करता था, या जिस ब्रांड की कप्तानी। मैं यही चाहता हूँ कि ये बंदा, आप दुआ देते हो, बदुआ देते हो? मैं बदुआ नहीं देता ना, मैं दुआ देता हूँ। मैं बस ये देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। नहीं छोड़ो, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों का अच्छा करना देखते होते हैं ना, वो विराट कोहली नहीं। बात तो सुनो मेरी ना, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों के दिल में, अजल मेरी बात सुनो, आप दुआ देते हैं, दुआ उस्मान स्टेट्स पे आ जाते हैं, आप हमें ये लोग फेलियर करते हैं ना कि बाबर आजम ने सालों में ऐसी परफॉर्मेंस। राजा जी ये देखें, राजा ये देखें, ये
असल बात है ना, ये जो हमारे दो लोग हैं ना उमर अफजाल जैसे, ये लोग बाबर आजम का फेलियर चाहते हैं। ये जो सारे इल्जाम लगाए ना विराट कोहली पे, नहीं मेरी बात सुनो ना, मेरी बात राजा जी कामयाब देखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो रहा ना, मसला देखा नहीं जाएगा देखा ही नहीं जाएगा आप लोगों से छोड़ो, जिस दिन वो कामयाब हो गया ना उमर अफजाल अस्पताल में लटोगे इमरजेंसी में। मेरी बात सुनो, जो आप बातें कर रहे हो ना कि ये जो भाई ये जो बाबर फ्लैट ट्रैक्स वाली बात है ना, ये इल्जाम विराट कोहली भी लगता है। इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स नहीं है आज, पूरी दुनिया क्या कैप्टनसी की बात इंग्लैंड वाले करते हैं। नासिर हुसैन ने विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी को प्रेज किया हुआ है। राजा ने कल जब इंग्लैंड आउट हुए ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज जाके विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी की बात करती रही। इस बात से जल्फा भी एग्री करेगी मेरे साथ। विराट कोहली की कैप्टनसी व्हाइट बॉल कर सका, मैं एग्री करता हूँ, बट टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के लेवल का कप्तान क्या बाबर आजम, मतलब उसकी सॉक्स भी नहीं है। नहीं यार देखो, आप ऐसा करते हो ना, जो चीज विराट कोहली की बुरी है वो आप नहीं पकड़ते, जो बाबर आजम की बुरी आप पकड़ लेते हो। मुझे बताइए ना, चलो जी, आपने अभी बोला ही इज अ फेलियर एज वाइट बॉल कैप्टन, आपने बोला ना विराट कोहली इज फेलियर एज व्हाइट बॉल कैप्टन। विराट कोहली को व्हाइट बॉल में ना आईपीएल में वो टाइटल जिता सका, ना वो अपने टीम को 15, 17, 19 यहाँ सब इधर उधर टाइटल जिता सका, तो आपने मान लिया विराट कोहली एज फेलियर। तो बाबर आजम भी टेस्ट में अगर विराट कोहली ने एज अ बैट्समैन फिर उसके बाद आके आप 2024 का वर्ल्ड कप जिताया, उस जैसा तो कोई। लेकिन राजा जी आप अजल्फा आप मेरे साथ उधर एग्री करोगी, ये विराट कोहली को अंदर कौन लेके आया? उस्मान भी लेके आया, मैं सिर्फ बाबर की बात कर रहा था। ये कंपैरिजन राजा जी विराट कोहली का क्यों आप बाबर आजम के साथ करते हैं? मतलब एक बंदे 85-100 एक बंदे राजा जी, मैंने विराट कोहली की बात की नहीं है, बात बाबर आजम की हो रही है। आप विराट कोहली को लेके आप खुद आए हैं, विराट कोहली रन करते आप बाबर आजम करते आप खुश नहीं होते हो, ये आप विराट कोहली के लिए दुआ करते हो, बाबर आजम के लिए बदुआ करते हो, ये मसला है सही बात नहीं। असल ये जो उमर अफजाल है ना, ये बाबर आजम के लिए बदुआ करता है, विराट कोहली के लिए दुआ करता है। अब ये चाहेगा विराट कोहली ओडीआई सीरीज में चले और बाबर आजम के लिए ये बोल रहा है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में हारेगा। आप स्टेट्स पर आ जाते हैं, आप से पहले भी दुआ करूंगा और बाद में मैं फिर नहीं करूंगा। देखो बात है ना, आप बाबर आजम को परफॉर्म देखो, पाकिस्तान टीम इंडिया की तरह स्टेबल टीम नहीं है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा कौन सा बैटर है आप मुझे बताओ। ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक पीछे 3 अंडे लेके बैठा हुआ था। पाकिस्तान में तो कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है ना भाई। इंडिया के प्लेयर हैं वो स्टेबिलिटी में, हमारी टीम स्टेबल नहीं है। और राजा जी मैंने वही बात की कि 2023 में जब इसको कप्तानी से उतारा गया था तो सबसे घटिया डिसीजन था, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। हमने विदाउट बैकअप बाबर को उतार दिया। अभी कैसे बनाते थे? अभी कैसे बनाते? अभी मुझे लगता है सलमान अली आगा हमारा वनडे मना कर दिया। और वो अंदर की वो पूछा गया उससे आकिब जुवैद से वो पूछा था, मैं देख रहा था तो आकिब जुवैद ने कहा नहीं, हमने आगा हुआ से कोई बात नहीं की, हमने डायरेक्ट बाबर के ऊपर डिबेट की है। एग्जैक्टली सिर्फ बाबर आजम का नाम था टेबल पर, सलमान अली आगा से ना कोई कांटेक्ट किया गया। उन्होंने खुद कंफर्म किया है, पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में आते हैं, उन्होंने खुद ही बात की है कि सलमान अली आगा ने डिनाई कांटेक्ट किया गया था। देखो बात ये है ना, बना दिया बाबर आजम को, लेट्स सपोर्ट हिम, प्रे फॉर हिम। जैसे अल्लाह करे उमर अफजाल ने ये तो दुआ की है, होप फॉर बेस्ट। चले नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस तरह बाबर आजम को ये साइकिल भी दिया जाएगा, आधा साइकिल रहेगा, अगला साइकिल भी पूरा दिया जाएगा WTC का, आप बाबर आजम को एज अ कैप्टन किधर देखना चाहते हो? पाकिस्तान का टेस्ट का क्या करके दे, आप बताएं मुझे। बात है ना कि आपको टीम मिली कैसे है, जो दुनिया में कोई और भी कप्तान है ना, जैसे पड़ोस में विराट कोहली है, श्रीलंका में टीम सेट करनी पड़ेगी, ये मैं नहीं करता हूँ। टीम वो आपने ली कहां से? पाकिस्तान, आप लोग कहते हो ना ये कप्तान बदल गया, वो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है 1970 से। ये म्यूजिकल चेयर्स आज तो नहीं खेलनी हो, ये तो 1970 से कभी जवेद मियांदाद बन जाता, कभी इमरान खान बन जाता, उसके बाद वसीम, वकार, राशिद लतीफ, मोइन खान, किसको आपने कप्तानी नहीं दी? किसको? हर एक ने कप्तानी ली, हर एक ने ग्रुपिंग की। फिर उसके बाद आ जाओ इंजमामुल हक ने थोड़ा अरसा कप्तानी की, उसके बाद क्या हुआ?
यूनुस, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, कुरान मजीद उठा के कस्में, और ये सब तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। वही तो चलता आ रहा है आज कि जी सरफराज, अजहर अली और बाबर आजम और रिजवान और शहीनशाह अफरीदी, सलमान अली, भाई ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है भाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता है कि आकिब जावेद को बाबर इतने कोई पसंद है कि उन्होंने बाबर को कप्तान बना? हम बाबर आजम को पहले वो कहता था पीएसएल में हम बाबर को जान के खुद से ही करते, तो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है आकिब जावेद की बातें, और अब वो कह रहे हैं बाबर से बेस्ट कोई है ही नहीं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप स्टेटमेंट्स अपने चेंज कर देते हो? मुझे तो ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन, बाबर आजम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बाबर आजम पर सारा मलबा आना है इन दी एंड, और हम सबको पता है पाकिस्तान क्रिकेट कैसे चलती है, सबने सारा ब्लेम बाबर को देना है। आकिब जावेद ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ झाड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल से। इन दी एंड सारा ब्लेम आएगा बाबर पर, और बाबर को ये चीजें खुद समझ नहीं आती उस्मान कि उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब वो कोई इतने मासूम है कि उनको नहीं समझ में आ रही कि हर बार उनको एक बार कप्तानी देते हैं, फिर लेते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते हैं, बाबर आजम हर बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। डू यू रियली अग्री कि बाबर आजम को इस बार एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कप्तानी, जो भी पिछली बार उनके साथ हुआ है? ये उमर अफजाल चाहेगा बाबर आजम फेल हो, मैं ऑरेंज वाला आईफोन लूं, तो फिर वो इस तरह से ऐसे शो करेगा अपना। ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाले से लाइव का मैं, ये ऑरेंज वाले से लाइव का एक और चाह रहे होगे ना आप तो बाबर आजम मेरी वजह से आईफोन लेते हैं यार। देखें आप बड़ी पर्सनल बात कर दी, अब इस पे मैं आपको बहुत अच्छी तरह जवाब देता हूं। इधर बात करके आते हैं। आज क्या डेट है जी? आज है जी 12 तारीख है। बाबर आजम को 25 को मैच है, तो मैं देखता हूँ कि आप बाबर आजम अच्छा करता है। अच्छा चले नहीं बताए, अगर बाबर आजम बुरा करेगा तो मैं ऑरेंज वाला आईफोन ले लूंगा। आप ऐसा कह रहे हैं। अगर बाबर आजम अच्छा करेगा तो मुझे लगता है फिर आपका भी एक ऑरेंज आईफोन बनता है। आप खुद ना भी लें, बाबर आजम आपको खुद ला के दे। और नहीं, मोटिवेशन चेंज है ना। आपकी मोटिवेशन ये है कि बाबर आजम बुरा करे मैं आईफोन लूं, मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरे दिल में ठंडक पड़ेगा यार, हम अपना लड़का, अपना प्लेयर, अपना कप्तान अच्छा कर रहा है। ये प्रायोरिटी चेंज है। अब अजल ने जो सवाल किया उस पे आते हैं ना। अजल का जो बाबर आजम की कप्तानी के वाले से सवाल, देखो अभी जो रूट ने भी तो कप्तानी एक्सेप्ट की ना एक टेस्ट मैच के लिए। बात ये, आप किस, यू आर अ सर्वेंट ऑफ योर नेशन, वाई नॉट? मतलब कि अगर आपको सेलेक्टर्स आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, आप पे आपकी पीसीबी मैनेजमेंट ट्रस्ट दिखा रही है, तो आपको लगता है कि आप सीख के आओगे, तो वाई नॉट? नॉट ट्रस्ट एट ऑल, ट्रस्ट है ही नहीं है। आपको लगता है सीरियसली, अगर आप बाबर आजम के डाई हार्ट फैन है ना, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आकिब जावेद जैसा प्लेयर या इंसान जो है वो कभी बाबर आजम पे ट्रस्ट करेगा। कोई नहीं मान सकता ये बात। उसके भी मुंह में फीडर तो नहीं है ना, वो भी तो वो चूसनी तो नहीं लेता कि जो है ना वो बच्चा है। आप लोग अजल ना बाबर आजम को स्पेयर कर रही है, बस वो महसूस ने ले ली। भाई वो बच्चा तो नहीं है ना, रोटी को गोगो तो नहीं कहता भाई, कि नेशनल टीम का प्लेयर है। बात नहीं की आप नहीं, वो मैं कह रहा हूँ बात नहीं, उसने तो प्रोटेक्ट ये नहीं बाबर आजम को। इतना मासूम है कि उसको अपने आसपास होने वाली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता चलता। जो हमें दिखाई दे रहा है वो बाबर आजम को क्यों दिखाई नहीं देता? आप मजल मुझे बताओ, बाबर आजम मासूम है कि नहीं है? उसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर नहीं दे रहा तो वो मासूम है ना। मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूं, तो फिर तो यहाँ आपकी स्टेटमेंट से प्रूव होगी बाबर आजम की मेंटल हेल्थ किधर से खराब हुई थी? बाबर आजम की मेंटल हेल्थ किधर से खराब हुई थी? आपने यूट्यूब चैनल बना लिया था अपना, उधर से ही खराब। नहीं मैनू छो राजा जी, एक साइड पर ना सीरियस बात कर रहा हूँ। बाबर आजम की मेंटल हेल्थ किधर से खराब हुई थी? बाबर आजम की कप्तानी ने उसकी मेंटल हेल्थ खराब की थी। जो ड्रेसिंग रूम में अंदर लड़ाइयां पड़ी थी, जिसके बच्चे सलाम साला बंद हो गए थे। राजा जी ये बात वही है, यकीन करें राजा जी, मैं सीधी बात कर। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं दोस्तों एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ में कल शाम को इसी वक्त।